लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे। जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के निशाने पर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में ये मेरी आखिरी चुनावी रैली है। ये चुनाव कई मायने में अलग है। इसका नेतृत्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 वर्षों की विकास यात्रा और 60 वर्षों की दूरदशा देखी है। आगे अपने संशोधन में पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए टीएमसी संविधान पर हमला कर रही है और आरोप बीजेपी के माथे मढ़ रही है। ओबीसी के अधिकार छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने इन प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जून को आपके वोट से हम विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। आज घुसपैठिए बंगाल के युवाओं के लिए बने अवसरों को हड़प रहे हैं। पूरा देश इस बात से चिंतित है कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्यिकी बदल गई है। आगे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि CAA का विरोध क्यों किया, क्योंकि वे घुसपैठियों को यहाँ बसाना चाहते हैं, जो बीजेपी के होते हुए कदापि संभव नहीं हो सकता है। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। टीएमसी हाई कोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मिर्जापुर से बीजेपी पर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग, दलित, मुस्लिम और ईसाई जानते हैं कि अगर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें मिली तो वो संविधान के मूल ढांचे को खत्म कर देगी। ओवैसी का ये बयान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी 4 जून को सत्ता में वापस आती है तो मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना, उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई, ये सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनके पैगाम जा चुका है। एक तरफ तो मोदी कह रहे हैं कि टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, तो टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं।
ऐसे टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार का आंकड़ा पार करती है तो संविधान के मूल ढांचे को खत्म कर देगी। अब ये सभी मुद्दे तो समय के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन क्या खत्म करता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बाद भी जनता किसे अपना मत देती है और किसे विजयी बनाती है।